आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष 2026 कैसा रहेगा, यानी साल 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था और 2026 में हो रहा ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन के किन मामलों में नवीन परिवर्तन देने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको सटीक जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा 2026 में, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। अब देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रही अवस्था और ग्रहों में क्या परिवर्तन 2026 में हो रहा है। उससे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए भचक्र मंडल की दूसरी राशि वृषभ राशि मानी जाती है। इस राशि में पृथ्वी तत्व का प्रभाव और शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों की जो विचारधारा होती है काफी मेहनती और ये प्रसन्न चित्त जातक होते हैं। किसी भी प्रकार के बड़े सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ वृषभ राशि वाले जातक होते हैं। जीवन में धैर्य के साथ किसी भी कार्य को करना चाहते हैं। जीवन में कितनी भी मुश्किल परिस्थिति इस राशि वाले जातकों के जीवन में आए, लेकिन जीवन में ये मुश्किलों को मुश्किल मानते ही नहीं है। मुश्किल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और विपरीत परिस्थिति में मेहनत पूर्वक काम करना, यह वृषभ राशि वाले जातकों की विशेष खूबी है। अब शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है तो लग्जरी भौतिक सुविधाओं की ओर, मटेरियलिस्टिक सुविधा की ओर ये जीवन में बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं। उसके अलावा इस राशि में जो पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसकी वजह से वृषभ राशि की महिलाएं अच्छी गृहिणी बनती हैं और वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, जो पुरुष जातक होते हैं, वो हर जगह पर तालमेल अच्छा रखने में और हर जगह के वातावरण को व्यवस्थित और उन्नतिदायक बनाने में ये काफी कारगर होते हैं। इस राशि में क्रोध की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन वृषभ राशि वाले जातक जिद्दी जरूर होते हैं। बहुत ही रेयर इनको गुस्सा आता है, लेकिन जब ये क्रोध करते हैं तो इनका जिद बहुत ही गहरा दिखने के लिए भी मिलता है। तो ये तो हमने वृषभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी दी है। वीडियो के अंत में कुछ विशेष कमी की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं, जिस पर अगर आप काम करते हैं, तो 2026 है आपके लिए बहुत ही उन्नतिवर्धक रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 2026 में मेजर अवस्था ग्रहों की किस प्रकार की रहेगी। दोस्तों, आपकी राशि के लिए आपके भाग्य शनि बनते हैं, जो आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा वर्ष शनिदेव आपके जीवन में आपको अच्छा लाभ देने के लिए तत्पर हैं। राहुदेव साल की शुरुआत में कर्म स्थान में रहेंगे। ये 1 जनवरी 2026 की कुंडली आपके सामने है। राहुदेव का परिवर्तन 25 नवंबर को होने वाला है। 25 नवंबर को राहु कुंभ से निकलकर मकर में जाएंगे। वही केतुदेव 25 नवंबर को सिंह से निकलकर कर्क में जाने वाले हैं। तथा
आपकी राशि के लिए अष्टम घर में कई ग्रह मौजूद हैं। सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, शुक्र हैं, बुध हैं। ये 4 ग्रह माइनर ग्रहों में आते हैं जिनका परिवर्तन जल्दी होता है। ये चारों ग्रह आपके अष्टम घर में साल की शुरुआत में हैं। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन 2026 में होगा। साल की शुरुआत में गुरु आपके धन स्थान में रहेंगे, जो 2 जून तक रहेंगे। 2 जून को ये अपनी उच्च राशि कर्क में जाएंगे और फिर 31 अक्टूबर को ये कर्क से सिंह में जाने वाले हैं। 2026 में देवगुरु बृहस्पति काफ़ी फास्ट यानी अतिचारी अवस्था में ये गोचर करने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको ग्रहों से अवगत कराया कि आपकी राशि के ऊपर मुख्यतः ग्रहों की अवस्था कैसी है। अब इसमें हम आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के लाभेश और अष्टमेश बृहस्पति बनते हैं, जो गुरु भी आपके लिए 2026 में बहुत ही अच्छी अवस्था में है। शनि और गुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी अवस्था में पूरे वर्ष भर आपको सपोर्ट करने वाले हैं और मेजर ग्रह भी हैं, बड़े ग्रह भी हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं हर मामलों में इनकी अवस्था क्या परिणाम आपको देगी। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। साल की शुरुआत में आपकी राशि में जो शनिदेव की अवस्था साल की शुरुआत में है वो आपके लाभ भाव में ही है। शनिदेव ही आपके लाभ भाव के अधिपति हैं। उसके अलावा देखिए, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि के कर्म स्थान पर रहने वाली है। तो यदि आप अपने आप को कर्म क्षेत्र के मामले में भ्रमित करने से बचते हैं, यानी यदि आप कई काम को एक साथ करने से बचते हैं, सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में यदि आप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो करियर में आपको मनोवांछित परिणाम साल की शुरुआत से ही आपको मिलने वाला है। अब देखिए, इस वर्ष आपकी राशि के लिए देवगुरु जून तक आपके कर्म भाव से संबंध बनाएंगे। तो यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, उसको यदि आप जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। जैसे जो जातक वर्तमान में टीचर हैं, पत्रकार हैं, कुरियर के फील्ड में कार्यरत हैं, कथा वाचन करने का काम करते हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, एडवाइजरी सेक्टर, मेडिकल फील्ड, इन सभी मामलों में प्रबल शुभता रहेगी। शनिदेव की अनुकूलता वर्तमान समय में लोहे से जुड़ा हुआ काम, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम, कंस्ट्रक्शन का सामान बनाने और बेचने का काम यदि आप करते हैं, ड्राइवरी फील्ड या वर्तमान में ठेकेदारी का काम, ऑटोमोबाइल के सेक्टर से जुड़ा हुआ काम, इसमें आपको 2026 में कर्म क्षेत्र के लिए ये काम आपको जीवन में बड़ी राह और बड़ी सफलता देने वाले हैं। 10वें घर में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो कार्य व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्राओं के अवसर आपके जीवन में रहेंगे और विदेश से संबंधित कामों में भी आपको प्रबल गति साल के मध्य तक मिलने वाली है, क्योंकि साल के मध्य तक राहु कर्म स्थान में स्व नक्षत्र में है। तब तक आपको विशेष सपोर्ट राहुदेव करेंगे। अब 2026 में आर्थिक अवस्था आपके लिए क्या रहने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको दें। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो धन के लिए विशेष कारक ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि गुरु बृहस्पति पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में है। धन भाव और सुख भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जून तक देवगुरु बृहस्पति प्रबल आर्थिक मजबूती और धन के मामले में आपको अपार संभावनाएं देने वाले हैं। साल के जनवरी और फरवरी के महीने में अष्टम घर आपका काफी जागृत हुआ है। ऐसे में आकस्मिक रूप से धन प्रदायक स्थिति साल की शुरुआत में ही बनी हुई रहने वाली है। पैतृक संपत्ति को यदि आप जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। साल के मध्य में यानी जून से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में आपको यदि मेहनत के अनुसार धन मिलने वाला है, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि यदि आप बड़ी धन राशि कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं तो जरूर संभल कर चलें, क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय भाव में रहेंगे, जिनका सीधा संबंध आपके व्यय भाव से बनेगा और ये व्यय भाव के कारक भी बनते हैं। तो निश्चित तौर पर व्यय ज्यादा होने की संभावना साल के मध्य में रहेगी। उसके अलावा देखिए, इस वर्ष आपके लिए जो मेजर अवस्था ग्रहों में है,
ये आपको सुखों को भी देने वाली है। यानी यदि आप भूमि भवन वाहन का सुख यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक अवस्था के लिए 2026 की जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन आपको कैसा परिणाम देगा। कुंडली का चौथा घर केतु के द्वारा पूरे वर्ष में 25 नवंबर तक प्रभावी है, साल की शुरुआत से। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से साल की शुरुआती अवस्था में दो प्रकार की अवस्था रहेगी। एक और पारिवारिक जीवन में आपको दबाव मिल सकता है, जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी। वहीं दूसरी ओर परिवार में लगातार धार्मिकता बने रहने की संभावना रहने वाली है। गुरु का द्वितीय भाव में होना आपके जीवन में आपको लगातार यात्राएं देगा, धार्मिक यात्राओं के अवसर परिवार के साथ देने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के लिए माता को लेकर समय बेहतर नहीं है और सामाजिक अवस्था को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पारिवारिक सम्मान आपको जरूर मिलेगा। इस प्रकार का योग आपके जीवन में पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2026 में रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का जो पंचम घर है साल के शुरुआती समय में भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टियाँ भी रहने वाली है और पंचम घर के स्वामी साल की शुरुआत में अष्टम घर में है। ऐसे में नज़दीकी रिश्तों में यानी प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, रिश्तों के मामले में कोई अहम और बड़ा फैसला यदि आप जीवन में लेना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका विधिवत अवलोकन करने के पश्चात ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यानी प्रेम रिश्तों के लिए तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक अवस्था कैसी रहने वाली है। साल की शुरुआती अवस्था में आपकी राशि के सप्तम घर के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं। तो जनवरी फरवरी में वैवाहिक जीवन में संभल कर चलना होगा। जहां जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, वहीं वृषभ राशि वाले जातकों को अपने संबंधों में भी शुरुआती समय में सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। साल के मध्य के पश्चात यहाँ पर आपको अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव भी मिलेंगे। रिश्तों में आपको प्रबल शुभता भी मिलेगी। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृषभ के लिए जो आपके लिए हेल्थ की अवस्था है कैसी रहेगी। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों छठे भाव के स्वामी राशि के अधिपति दोनों ग्रह शुक्र ही बनते हैं। साल की शुरुआती अवस्था में शुक्र अष्टम घर में है। ऐसे में हेल्थ को लेकर यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। इसमें वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर ज्यादा चलने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों को इस वर्ष पेट की बीमारी, महिलाओं को समस्याएं ज्यादा हो सकती है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को साल के अप्रैल तक की समयावधि में सेहत को लेकर, खान पान को लेकर लापरवाही करने से बचना चाहिए। वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। मेजर समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वृष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो जीवन के हर मामलों में बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए नेगेटिव विचारधारा से बचना चाहिए। तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी यदि आप जीवन में किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आपको निराशा मिल रही है, वहाँ पर आपको जो अपनी विचारधारा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि कार्यों की असफलता और किसी भी कार्य के बिगड़ने से जो मन में पश्चाताप या मन में जो नेगेटिव स्थिति उत्पन्न होती है, यदि आप उसको अपने मन में ज़्यादा लंबे समय तक कायम रखेंगे तो आपके लिए ये असफलता के लिए रहेगी, असफलता निर्मित करेगी। तो आपको नेगेटिव विचारधारा को जल्दी से जल्दी मन से हटाना चाहिए। उसके अलावा शुक्र से प्रभावित राशि है, तो इस राशि में आलस्य भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अतः अपने जीवन में यदि आप बड़े उद्देश्यों को लेकर टारगेट पूर्वक चलते हैं, आलस्य से बचते हैं, तो भी ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने रहस्यों को या अपने जीवन में अपने अनुभवों को
अपनी योजनाओं को जल्दी दूसरे व्यक्तियों से शेयर करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को जब तक आपको जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य में सफलता ना मिल जाए, अपने जीवन में आप एक निश्चित उम्र में ना पहुंच जाएं, तब तक आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। खासतौर से विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए आवश्यक है कि आपको विपरीत लिंग के आकर्षण से आपको बचना है। तो ये वर्ष आपके लिए जीवन में शुभता देगा। क्योंकि शुक्र देव से प्रभावित आपकी राशि है, तो निश्चित तौर पर ये आकर्षण आपके अंदर होता है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शिव, मां पार्वती की आराधना करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और घर में रुद्राभिषेक आयोजित करना आपको प्रबल लाभ देगा। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को लगातार मेडिटेशन करना भी जीवन में शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।